बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल हैं आप लोगों की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह के करम से हम सब भी खैरियत से हैं। वेलकम बैक टू फ़िरोज़ा एंड फैमिली ब्लॉग। और ये ब्लॉग जो है वो है मेरे 30 डेज़ ब्लॉगिंग चैलेंज का 4th डे। बट होल्ड ऑन, ये कोई कंटिन्यूटी में मैं रेगुलर ब्लॉग जो है वो नहीं बना पा रही हूँ। बीच में 1-2-4 दिन जो है वो स्किप हो गए हैं। मैंने प्रॉमिस तो आप लोगों से किया था कि मैं रेगुलर ब्लॉग डालूँगी, चाहे 4 मिनट का हो या 3 मिनट का हो, बट नहीं हो पाया। तो बहरहाल आज है दिन संडे का और छुट्टियों वाला दिन, और इसको कह सकते हैं कपड़े धोने वाला भी दिन। तो यहाँ पर मैंने मशीन लगाई है, मशीन में मैंने वाइट कपड़े डाले हैं और ये जो है वेलवेट के कुशन्स है जो मैंने हाथ से धोऊँगी। और यहाँ पर मेरे कुछ कॉटन के ड्रेसेस थे तो जिनको मैंने हाथ से धो करके स्टार्च डाल करके अलग से डाला है। और यहाँ पे मैं आपको घर के हालात दिखा रही हूँ, सब अस्त व्यस्त हालात में पड़े हुए हैं। अब मैं सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत एक हेल्दी हैबिट से करना चाहूँगी। तो यहाँ पर एक दुखी सा बेचारा नींबू मेरे पास है और वो भी बड़े साइज़ में। तो अब मैं उसको स्क्वीज़ कर हाफ़ लेमन लूँगी और इसको हल्के गर्म ल्यूक वार्म वाटर में इसको पीऊँगी। और हाफ़ लेमन जो है वो मैं उसको रख दूँगी तो उसके नेक्स्ट स्लॉट में। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मैंने फिर शाम में शायद को उसका शरबत बना करके दे दिया था। तो माशाल्लाह से मेरा पानी जो है वो हल्का सा गर्म हो गया है। अब मैं इसको बैठ करके तसल्ली से पानी पीऊँगी, क्योंकि कपड़े जो है वो ऑलमोस्ट थोड़े थोड़े से वो धुल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेमन दिखा रही हूँ। अब मैं इसको लेकर के जाऊँगी और रिलैक्स होकर बैठूँगी, क्योंकि बाकी लोग जो है शौहर जी और शयान जो है वो सो रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं एक पढ़ाकू बच्ची की माँ हूँ, जो कि इतना सारा बुक जो है वो कहीं ना कहीं फैला हुआ है। तो अच्छा जी, तो अब हो जाता है दोपहर के 1 बजे का टाइम और माशाल्लाह से शयान गए हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए और मेरा जो है वो सारा नहीं, शायद वो घर पे ही नमाज़ पढ़ के आ चुके थे। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरे सारे कपड़े जो है वो धुल गए हैं और मैं छत पे इसको नहीं डालती। आज मुझे किचन की हल्की-फुल्की सफाई करनी थी। एक्चुअली मैं 2 या 3 दिनों में शेल्फ़ वगैरह जो है वो धोती हूँ। और उसके बाद यहाँ पर शयान जो हैं वो अपनी कज़न के साथ बैठे हैं और इनका नाम है ज़ैनब। और शयान जो है अपने कराटे की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि आज उनका है बेल्ट टेस्ट। और वो देखिए कैमरा को देख कर ही इनका स्पीड देखिए। और यहाँ पर माशाल्लाह से ज़ैनब बड़े क्यूटली सी बैठ कर के अपने भाई को जज कर रही हैं कि वो कैसा करते हैं और आप लोगों को अस्सलाम वालेकुम कह रही हैं। इनकी आवाज़ इतनी स्वीट है कि आप लोगों को सुनाई नहीं देती, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे आ जाती है मेरी बेटी शनाया, जो आप लोगों को बुलंद आवाज़ में अस्सलामु अलैकुम कह रही हैं। बैक साइड में आपको कुछ कपड़े जो है वो कुशन के ऊपर दिख रहे होंगे, तो ये बस 5 मिनट में सूख गए थे तो फिर मैं उनको हटा ली थी। तो यहाँ पर हो रहा है शाम का वक्त और मुझे ऐसा कुछ खाने की ख्वाहिश नहीं थी, तो मैं थोड़ी सी भिंडी जो थी वो मैं शयान के लिए भुजिया बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है शाम को शयान को भूख लगा था, मेरे पास थोड़ा सा पपीता बचा हुआ था, तो मैंने कहा लाओ तो मैं तुमको पपीता कट करके दे देती हूँ। तो यहाँ पर वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं और मुझे मैं जिस तरह से मिरर के सामने आकर आप लोगों से बात करती हूँ वो इस तरह से करती हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आप लोगों की संडे की रूटीन क्या होती है। मेरी तो मोस्टली ज़्यादातर कपड़े धोने में, फिर कपड़े को तह करके उनको उनके ठिकाने लगाने में ज़्यादातर दिन मेरा पार हो जाता है। इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है शयान का जो वीकली जो पढ़ाई वढ़ाई है वो क्या हुआ नहीं हुआ वो सब पे ध्यान देने के लिए। तो यहाँ पर रात का वक्त हो गया है, मैंने शयान के लिए भिंडी की भुजिया बनाई है थोड़ी सी बिल्कुल, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ इनके लिए थोड़ा सा आटा सान करके रोटी बनाऊंगी, क्योंकि ऐसा मुझे खाने का कुछ भी मन नहीं था रात का खाना। तो यहाँ पर उनकी कज़न जो है बिल्कुल दिन भर जब भी वो आती हैं तो वो ख़ास करके शयान के आसपास में ही रहती हैं। और यहाँ पर देखिए गाइस, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, ये शयान और उनकी बहन का प्यार अल्लाह ताला हर भाई बहन को इसी तरह रखे और हर माँ और बेटे का प्यार भी इसी तरह बरकरार रखे। किसी भी वजह से, कोई भी वजह से कोई उनके बीच में कभी भी ना आए माशाल्लाह से। और ये कितनी क्यूट है गाइज़, आप दोनों भाई बहन के प्यार को ज़रूर से माशाल्लाह बोलिएगा। और यहाँ पर ये लोग आप लोगों को कह रहे हैं लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सो गाइज़, अगर किसी भी वजह से मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और यहाँ पर देखिए जो शयान करेंगे वही करेंगे। और देखिए शयान का स्टाइल कमेंट में लिखने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।